घाट पर फोटो, सेल्फी, वीडियो न बनाएं। दिनांक 11 फरवरी 2025 को प्रातः 4 बजे से संपूर्ण मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। जो माघी पूर्णिमा का स्नान है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बसंत पंचमी के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ और हम लोग उस सब सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। Brought to you by itel। घाट पर फोटो, सेल्फी, वीडियो न बनाएं। घाट पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। दिनांक 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा के स्नान के दृष्टिगत दिनांक 11 फरवरी 2025 को प्रातः 4 बजे से संपूर्ण मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। अभी आपने ये जो अनाउंसमेंट सुने, प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में जगह जगह ये अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। पूरा ये 11 फरवरी की शाम 5 बजे से लेकर 12 फरवरी की रात 11 बजे तक कुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और भी कई कदम उठाए हैं पुलिस ने कि सुगमता से स्नान हो सके, श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ये जानने के लिए हम किसी पुलिस अधिकारी के पास चलेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। वीडियो में बने रहिए। इस वक्त हम प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र की काली सड़क इलाके पर खड़े हैं। ये सीधा रास्ता संगम की ओर जाता है और इस एरिया के सर्किल ऑफिसर रविशंकर हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जो माघ मेला का स्नान है, माघ पूर्णिमा का स्नान है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ की गई हैं, क्या तैयारियाँ हैं? जैसे कि सबको अवगत भी कराया जा रहा है, आप मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध किया जा रहा है कि एक तो पूरे मेला क्षेत्र को सर्टेन टाइम के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है कि आउटर क्षेत्र में जो 7 मार्ग प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं हाईवे, उन 7 मार्गों पर पार्किंग बनाई गई है। आने वाले श्रद्धालु चाहे बसेस से आएँ चाहे 4 व्हीलर से आएँ, वो अपनी गाड़ियाँ नियत स्थान पर पार्किंग में पार्क करें और उसके बाद शटल बसों के माध्यम से या अन्य साधनों से और आगे चलकर पैदल चलकर वो अपने गंतव्य के लिए यहाँ आएँ। और स्नान घाटों पर 12 किलोमीटर के कुल स्नान घाट बनाए गए हैं लगभग, उन स्नान घाटों पर स्नान करें। और आज का जो माघी पूर्णिमा का स्नान है अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, जो उसका समय है 7 बजे से शुरू हो जाएगा और कल तक स्नान चलता रहेगा। ये नो व्हीकल जोन क्या है, कितनी ये नियम कहाँ तक लागू है? ये मेला क्षेत्र में जो भी प्रवेश करना चाहते हैं, चाहे वो झूसी की तरफ से आए या फाफा मऊ की तरफ से आए, रीवा की तरफ से आए, उनके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। और वो मेला क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करना चाहें कि उसके जस्ट पहले पार्किंग बनाई गई है और पार्किंग में सारी फैसिलिटीज़ मेला प्राधिकरण की तरफ से और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि वहाँ पर वो अपनी गाड़ियों को पार्क करें और वहाँ से अपने गंतव्य के लिए, अगर उनको स्नान करना है तो स्नान के लिए पधारें, अगर उनको रुकना है जिन टेंटेज पे वहाँ जाएँ। कल्पवासी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कल्पवासी के परिजन हैं तो वहाँ अपने कल्पवासी क्षेत्र में जाएं। और आपको अवगत कराएं कि क्योंकि कल्पवास करने के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं 1 माह रहकर कल्पवास करते हैं और वो औपचारिक रूप से अपना अंतिम स्नान माघी पूर्णिमा को करते हैं और उसके बाद इस मेला क्षेत्र से विदा होते हैं। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि वो लोग अपने वाहन लेकर आ सकेंगे और अपने वाहन लेकर उनको अलग से रूट दिया गया है। वो मीडिया के माध्यम से प्रचारित भी कराया जा रहा है कि उन रूट से वो आएंगे और उन संबंधित पीपा पुलों से, जैसे 21 पीपा पुल या और पीपा पुल हैं, जिनसे वो निकल के अपने गंतव्य को सुगमता से जा सकें और तेज़ी से जा सकें। ये व्हीकल जोन में किस तरह के वाहनों को आने की अनुमति है? व्हीकल जोन में नो व्हीकल जोन में नो व्हीकल जोन में जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं और जो इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं वो केवल अलाउड रहेंगी और उसके अलावा जो पास हैं, पास धारकों को भी अलाउ नहीं किया जाता है नो व्हीकल जोन में कि जब माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाएगा तब उनको भी अलाउ किया जाएगा। अभी जो है इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियाँ और जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज की एम्बुलेंस है, पुलिस की, ये गाड़ियाँ केवल अलाउ हैं। आप कह रहे हैं कि माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद, जैसा कि आपने बताया कि कल्पवासी विदा लेते हैं, तो क्या इसके बाद भीड़ कम होने की कुछ उम्मीद है? अब इस मेला क्षेत्र में आप भी बने हुए हैं, हम भी बने हुए हैं और पिछले मेले के जो अनुभवी लोग थे और हम लोग भी लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आने का क्रम लगातार बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बसंत पंचमी के बाद थोड़ी सी
श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और हम लोग उस सब सारी परिस्थितियों के लिए तैयार हैं कि श्रद्धालुओं का जितना भी आवागमन हो रहा है उनको सुरक्षित रूप से स्नान कराएं और उनको अपने गंतव्य की तरफ रवाना कराएं। हम लोगों की यही कोशिश है। और जितने भी श्रद्धालु आपके माध्यम से हमें सुने देखें, उनसे हमारी अपील रहेगी कि वो आए और पुण्य लाभ लें, स्नान करें और तुरंत ही अपने गंतव्य को जाएं, जिससे अन्य दूसरे श्रद्धालुओं को भी मौका मिल सके। कुछ टिप्स देना चाहेंगे श्रद्धालु को जो अब आ रहे हैं या आने वाले हैं, वो किसी तरह की असुविधा से बचे रहें? वो हम लोगों का जगह जगह पर पुलिस के बूथ बने हुए हैं, पुलिसकर्मी हैं। अगर उनको कहीं पर कोई परेशानी है तो वहाँ पर वो बातचीत कर सकते हैं। कुंभ मेला की हेल्पलाइन 1920 पर भी बात कर सकते हैं। हम लोगों के मोबाइल नंबर इंटरनेट पे दिए गए हैं, वहाँ संबंधित अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इस मेला क्षेत्र में 50 से अधिक थाने बनाए गए हैं। अगर कोई असुविधा होती है, किसी से भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके अपनी बातें कह सकते हैं। और वहाँ पर हम लोगों ने थानों पर ये व्यवस्था की है कि लगातार लोग बैठे हुए हैं और उनकी बात सुन रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो पुलिस के इंस्ट्रक्शन आपने सुने। अब हम आपको कुछ श्रद्धालुओं से बात कराते हैं जो माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए यहाँ पर प्रयागराज में आ चुके हैं। कहाँ से आए आप? जी बेगूसराय बिहार। बिहार से आए, तो माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आए? जी अभी स्नान आज तो लग शुरू हो गई है माघी पूर्णिमा। हम लोग उधर उतरे थे, आज उधर स्नान करके फिर पिताजी ने कहा कि आज फिर से स्नान करना है, इधर संगम पे स्नान करना है। कहाँ है पिताजी? अच्छा, पिताजी यहीं। नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिवेणी शाह है, बेगूसराय के रहने वाले हूँ, बिहार बेगूसराय से। अच्छा, माघी पूर्णिमा के लिए खासकर आप आए हैं स्नान के लिए, क्या महत्व होता है इसका? महत्व बहुत है। बताइए बताइए, हैं? मतलब कुछ खास महत्व होता है? हाँ, कुंभ का नाम पर आ गए हैं और ये क्या कहें हम। आंटी जी को पता होगा। आंटी, माघी पूर्णिमा का जो स्नान है वो किस लिए होता है, उसका क्या महत्व है? क्या हुआ? जो माघी पूर्णिमा का स्नान अब होने वाला है उसका क्या महत्व है, किस लिए लोग आते हैं नहाने यहाँ माघी पूर्णिमा के दिन? औरत लोग नहाती है, अच्छा बुझाता है, पूर्णिमा इसीलिए नहाता है। आप इससे पहले आई हैं कुंभ? नहीं, फर्स्ट बार। पहली बार आए हैं। सर, कुंभ में जो है ना, अपने सुख शांति के लिए यहाँ अपनी पवित्रता के लिए मनाया आ रहा है कि जो अपने अंदर की जो इसे है ना, तो यहाँ आके शुद्ध आत्मा हो जाए बढ़िया। जी। आपने कहाँ से आए आप? हम तो रामनगर गैलहरी गांव से आए सर। आपने स्नान कर लिया कि माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए आए? अभी आज कल लिए हैं, कल सुबह टाइम करेंगे सर। अच्छा, कल कितनी? अच्छा, स्पेशली माघी पूर्णिमा के लिए आए आप? जी जी। तो आप आए थे, आपको पता था इतना श्रद्धालुओं की भीड़ मिलेगी आपको यहाँ? ये तो जानकारी थी सर, बाकी सुविधाएं भी है। जैसे? ट्रेन से नहीं आ पाए थे, ट्रेन छूट गई थी, इसके बाद फिर से बस से आए सर। अच्छा, बस से आए, तो आपको पता था कि इतना यहाँ पे चलना पड़ेगा या क्या है? जी जी जी। कैसा लग रहा है अभी? ना, मतलब जानकारी बता रहे थे, उससे कम अपने को रेंगना पड़ा है। अच्छा, कितना चले आप? हम तो करीबन 5-6 किलोमीटर चले सर। इतना तो चलना ही पड़ रहा है क्योंकि मेला क्षेत्र ही इतना विशाल है। चल जाते सर अपने अपने। ज़्यादा भी चल जाते। हाँ, इससे हमें खुशी की कहाँ बात। ठहरे आप लोग? अभी ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं समझ रहे तो हैं। नहाएंगे तो स्नान तो आप सुबह ही करेंगे ना, तो रात में कहाँ रुकेंगे? किसी जगह रुक जाएंगे। अच्छा, ये पुलिस वालों से पूछ लीजिए, काफ़ी शिविर और टेंट बने हुए हैं जहाँ पे निःशुल्क रह भी सकते हैं और खा पी भी सकते हैं। आप यहीं के हैं? जी नहीं, मैं हम खगड़िया जिला से आए हैं, 5-6 आदमी, ये 12 को कुंभ नहाने के लिए। ये कल के लिए, माघी पूर्णिमा के लिए। कल और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग इसी जगह है सब। तो हम अभी तक समझ नहीं पाए क्या महत्व है माघी पूर्णिमा के स्नान का। माघी पूर्णिमा को हम भी उतना नहीं जानते हैं, लेकिन माघी पूर्णिमा का ये है कि वो ब्रह्मा जी जो है यहाँ आए थे और तपस्या किए और वो संगम घाट पर स्नान किए थे। इसलिए करके बुजुर्ग आदमी जो पुराना थे वो मान रहे हैं और मानते हुए आ रहे हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी आए? जी हाँ। अच्छा, आपने बताया होगा अपने बच्चों को कि क्या है कुंभ का महत्व, आपने समझाया है? हाँ बताए क्या बताया, हमें भी समझाइए। कि मैं बच्चे को बोला कि ये कुंभ का महत्व इसलिए दिया गया कि पहला कुंभ हुआ था 1881 में, संगाधि महाकुंभ, और 144 वर्ष पर ये हुआ है अब की। 144 साल वाली बात आपको कैसे पता चली? जैसे बुजुर्ग आदमी बताए
और अभी तो रेडियो में भी, टीवी में भी, मोबाइल पर भी कह रहे हैं कि 144 साल पर ये महाकुंभ लगा है। अच्छा, आपको रेडियो, टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला, ऐसे नहीं पता था? ऐसे शास्त्र के अनुसार भी कुछ जानकारी था। तो कुंभ के इतने दिन बीत चुके हैं, श्रद्धालुओं का जो तादाद है वो अभी भी बढ़ती जा रही है। माघी के स्नान के लिए एकदम जोश आई है। और अगर आप भी आ रहे हैं कुंभ, तो कुछ बातों का ध्यान दीजिए। जो पुलिस ने चीज़ें आपको इस वीडियो में भी सुनाई दी थी, उनका भी ध्यान रखिए ताकि आपको असुविधा ना हो। बाकी आपको पता है, कैमरा संभाल रहे हैं प्रशांत, मैं हूँ नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।